Culture. Greek culture was rich in music, art, drama, and poetry. Greeks loved storytelling and created plays that were performed in large theaters. These plays could be funny or serious. तो ग्रीक्स जो थे वो रिच थे, उनका जो कल्चर था वो उसमें म्यूज़िक भी था, उसमें आर्ट भी थी, वो ड्रामा भी करते थे, वो पोइट शायरी भी करते थे। जो ग्रीक लोग थे वो उन्हें कहानियाँ सुनाना और प्लेज़ ऑर्गेनाइज़ करना बहुत पसंद था और वो लार्ज थिएटर्स में थे, बड़े बड़े थिएटर्स में अपने प्लेज़ भी परफॉर्म करते थे और ये प्लेज़ मज़ाहिया भी होते थे और संजीदा नौयत के भी होते थे। आर्किटेक्चर. Greek architecture is famous for its beautiful temples and columns. Buildings like the Parthenon in Athens used pillars. जो ग्रीक्स थे वो अपने आर्किटेक्ट्स की वजह से ग्रीक्स के जो आर्किटेक्चर था वो बहुत ज़्यादा फेमस था। वहाँ पे जो है बहुत खूबसूरत टेम्पल्स बनाए जाते थे और पैरथेनन जो कि एथेंस में है उन बिल्डिंग्स में जो है वो पिलर्स भी यूज़ किए जाते थे और यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिखाई गई है जिसमें हमें दिखाया गया है कि बिल्डिंग में किस तरह से पिलर्स को यूज़ किया गया है। Philosophy and intellectuals. The Greeks were curious about life and asked big questions. Philosophers like Socrates, Plato and Aristotle studied knowledge, ethics and the universe. Greek philosophers are still renowned and studied in the world. जो ग्रीक्स थे वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते थे और बड़े बड़े सवाल पूछते थे। फ़िलासफ़र जैसे कि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा मुताला किया, एथिक्स को पढ़ा और यूनिवर्स को समझा और ग्रीक के जो फ़िलासफ़र्स हैं वो अभी भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और उनको दुनिया भर में उनको स्टडी किया जाता है। यहाँ पे हमें एक स्टैचू दिखाया गया है सुकरात का जो कि ग्रीक के एक अजीम जो हैं फ़िलासफ़र थे। इम्पॉर्टेंट सिटीज़. Athens and Sparta were two major city-states. Athens was known for its art, learning and democracy, while Sparta was famous for its strong military and disciplined way of life. एथेंस और स्पार्टा यहाँ के बड़े शहर थे। एथेंस जो था वो अपनी आर्ट की वजह से और डेमोक्रेसी की वजह से बड़ा फेमस था और स्पार्टा जो था वहाँ की मिलिट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और वहाँ के लोगों का जो नज़्म व ज़ब्त था ज़िंदगी गुजारने के हवाले से वो बहुत ज़्यादा फेमस था। स्पोर्ट्स. The Greeks loved sports. They introduced the Olympic Games in 776 BC. Sports like running, wrestling and chariot racing were popular. Winning athletes were celebrated like heroes. जो ग्रीक्स थे उनको खेलें बहुत पसंद थी। उन्होंने 776 BC में ओलंपिक गेम्स इंट्रोड्यूस कराई थी जिनमें रनिंग शामिल थी, रेसलिंग थी, चैरियट रेसिंग थी और जो लोग जीतते थे, जो एथलीट्स जीतते थे, गेम विन करते थे, उनको उनकी सेलिब्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी जो विन थी वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट की जाती थी। यहाँ पे हमें रेसलिंग सपोर्ट की पिक्चर भी दिखाई गई है और चैरियट रेस की पिक्चर भी दिखाई गई है और यहाँ पे हमें एक लिंक दिखाया गया है। यू हैव टू गो ऑनलाइन, यू हैव टू विजिट दिस लिंक एंड वॉच द होल वीडियो। Fall of Greek civilization. In 146 BC, the Romans attacked Greece and the Greek civilization came to an end. 146 BC में रोमन्स ने जो था वो ग्रीस पर अटैक किया और इस तरह से ग्रीक सिविलाइजेशन जो थी वो अपने अख्ताम को पहुंची। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें ग्रीक सिविलाइजेशन की टाइमलाइन दी गई है, आपने इसको गौर से देखना है। यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि फर्स्ट ओलंपिक गेम जो थी 776 BCE में इंट्रोड्यूस कराई गई। फिर उसके बाद एथेंस डिफीटेड द पर्शियन आर्मी एट द बैटल ऑफ मैराथन। उसके बाद हमें बताया गया है कि किस तरह से एथेंस और स्पार्टा के दरमियान एक लंबी जंग का आगाज़ हुआ था 431 से 404 BCE के दरमियान और फिर अलेक्जेंडर ग्रू अप एज अ ग्रेट लीडर। फिर अलेक्जेंडर की डेथ हुई थी 323 BCE में। उसके बाद जो रोमन्स थे उन्होंने ग्रीक्स को डिफीट किया और फिर उसको रोम का एक हिस्सा बना लिया 146 BCE में। नेक्स्ट वी हैव नोमी. The marathon race began with the famous Greek legend. In 490 BC, there was a battle between the Greeks and Persians at a place called Marathon. When the Greeks won the battle, a soldier named Philippides ran all the way from Marathon to Athens, about 26 miles, to share the news of their victory. BCE का मतलब है before Christ, the period before the birth of Hazrat Isa alayhi salam. CE common era, the period before the birth of Hazrat Isa alayhi salam. तो यहाँ पर बताया गया है कि मैराथन रेस जो है वो एक
फेमस ग्रीक का लेजेंड था उसकी वजह से स्टार्ट हुई थी 490 BC में, जब ग्रीक्स और पर्शियंस के दरमियान एक बैटल का आगाज़ हुआ था, एक जंग का आगाज़ हुआ था जिसे मैराथन बोला जाता है। और जब ग्रीक्स ने बैटल जीत ली, जंग जीत ली, तो एक सोल्जर था जिसने जो मैराथन से जो थी वो रेस जो मैराथन से भाग उठा था, क्योंकि जिसने मैराथन से एथेंस की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया था, जो कि 26 किलोमीटर का 26 मील का फासला था। उसने अपनी जो थी अपनी विक्ट्री की न्यूज़ को स्प्रेड करना था। तो उसके बाद से जो है वो मैराथन रेस जो है उसका आगाज़ हुआ, और तब से लेके अब तक जो मैराथन रेस है वो हर जगह पे खेली जाती है। यहाँ पर बताया गया है कि BCE का मतलब बिफोर क्रिस्ट, जो पीरियड हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का है उसको BCE बोला जाता है। और CE कॉमन एरा द पीरियड फ्रॉम द बर्थ ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और जो पीरियड है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद का, उससे लेकर जो बाद तक का वक्त है उसको CE यानी कि कॉमन एरा बोला जाता है। जी, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1, जिसमें हमने बात की ग्रीक सिविलाइजेशन की, किस तरह से उसका आगाज़ हुआ और वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था, वो कैसी खुराक खाते थे, क्या उनका लिबास था, और ग्रीक सिविलाइजेशन का जो फॉल था वो कब हुआ, कब जो थी वो ख़त्म हुई, और किस तरह से रोमन्स ने उनको डिफीट किया। तो मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।